अमर उजाला दी बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे दर्शकों के सवाल जो है हमारे पास आए हैं। एक एक करके आप सभी के सवाल हम मैम से पूछने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सवाल लेते हैं पूजा दुबे जी का। लखनऊ से इन्होंने सवाल भेजा है। पूजा जी का कहना है कि फर्जी ऑफर लिंक से खुद को जो है किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता है। मैम, फर्जी ऑफर या फिर जो लिंक आते हैं, पूजा जी ये जानना चाह रहे हैं उसको कैसे उससे खुद को जो है सेफ रखें, क्या कुछ ऐसा करें। यूआरएल की अगर पहचान करनी है तो ठीक जो है यूआरएल सही यूआरएल है उसकी क्या पहचान होती है? देखिए, जब भी आपके पास कोई डिस्काउंट कूपन का लिंक आए, तो आपको देखिए उसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे टेलीग्राम पे भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे तमाम तरह की एप्लीकेशंस हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती है कि आप दुगना पैसा कर सकते हैं, डिस्काउंट कूपन हो सकते हैं, कहीं पे भी वोकेशन पे जा सकते हैं। तो ये मैं हमेशा कहती हूँ, ये आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, तो कभी मत करिए। और ओटीपी पे अगर आपसे कोई ओटीपी माँग रहा है, तो ओटीपी कभी शेयर मत करिए। और हमेशा देखिए कि एचटीटीपी आपका उसका हाइपरलिंक क्या है, वो कौन-सी वेबसाइट पे जा रहा है, कौन-सी वेबसाइट की हिस्ट्री क्या है, और रिव्यूज़ ज़रूर पढ़िए। उसपे अगर कहीं पे भी फेक लिखा हुआ है ना, किसी भी चीज़ को परचेज़ करने के लिए, या आपको कह रहा है कि आपका डिस्काउंट कूपन है इसके ऊपर, तो आप उसपे अगर क्लिक कर रहे हैं, लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, तो उसके नीचे रिव्यूज़ को ज़रूर पढ़िए, किस तरीके का लिंक है। इससे पहले कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। रिव्यूज़, क्योंकि रिव्यूज़ पढ़ के ही पता चलेगा कि आपको ये किस तरीके की वेबसाइट है। तो ओटीपी तो कभी शेयर मत करिए। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपको लग रहा है कि डिस्काउंट है 40%, 90%, 70%, तो देखिए कि आप उसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे उसका यूआरएल चेक करिए। जो भी उसका यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लिंक है, उस पे चेक करिए और देखिए कि वो उस वेबसाइट पे है भी या नहीं है। क्योंकि बहुत जल्दी हम बहुत आसानी से ना किसी भी वेबसाइट पे ए और आई और एस पे चेंज करके उसकी फेक वेबसाइट बना सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है मैम। चलिए रेखा सिंह जी के सवाल पर बढ़ते हैं। इंदौर से रेखा सिंह जी सवाल पूछ रही हैं। कह रही है अनजान ऐप्स फोन में रखना कितना खतरनाक हो सकता है? मैम, एक तो होती है वेरीफाइड ऐप्स जो हम लोग डाउनलोड करते हैं, एक होती है फेक ऐप्स, अनजान ऐप्स। उनको रखने से फोन में किस हद तक खतरा बढ़ सकता है? रेखा जी ये जानना चाह रही हैं। तो पहले तो अनजान ऐप्स बिल्कुल डाउनलोड मत करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर प्ले स्टोर या कोई भी आपकी वेरीफाइड है, या एप्पल यूज़ कर रहे हैं फ़ोन है, या एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, तो वेरीफाइड लिंक से ही आप डाउनलोड करिए। अगर आपको कोई भेज रहा है लिंक किसे आप डाउनलोड करिए कोई एप्लीकेशन, तो 100% वो फ्रॉड ही होती है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। और वो किस तरीके की आपसे चीज़ें माँग रहा है, अगर आपसे बैंक अकाउंट या कुछ भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन माँग रहा है, तो कृपया करके ना दीजिए। वो फेक अकाउंट हो सकते हैं, फेक एप्लीकेशंस हो सकती हैं। और कहीं न कहीं, क्योंकि एक चीज़ जो मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे बताना चाहती हूँ, हमारा जो फ़ोन नंबर होता है, फ़ोन नंबर हमारे अकाउंट से लिंक होता है, और आधार कार्ड और ये सब कुछ इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। आपने किसी भी लिंक पे क्लिक करा और कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी, तो 3-4 चीज़ें आपके साथ अचानक एकदम हो जाएँगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे साथ क्या हुआ। क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड की यही ख़ासियत है कि चीज़ें अचानक होती हैं, जल्दी हो जाती हैं। डिजिटलाइज़ेशन का मतलब है कि स्प्लिट सेकंड में चीज़ें हो गई, फ्रॉड हो गया, आपने फ़ोटोग्राफ भेज दिया, लिंक पे क्लिक कर दिया, तो कृपया करके ना करें। कृपया करके इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, ऐसा ना करें जैसा कि मैम ने बोला। सीमा चौहान का सवाल लेते हैं जयपुर से। कह रही हैं पेमेंट ऐप्स सेफ हैं या नहीं, इसकी पहचान कैसे करें? मैम, तमाम तरीके के पेमेंट ऐप्स जो है हमारे फ़ोन में है, 2-2 3-3 ऐप्स होते हैं। चाहे गूगल पे कह लीजिए, फ़ोन पे कह लीजिए, पेटीएम कह लीजिए। मतलब कोई एक स्पेसिफिक ऐप को मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत जितने भी ऐप हैं, इसके अलावा भी कई ऐप्स हैं जिनसे ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है। वो सेफ है या नहीं, इसका क्या प्रमाण है, कैसे इसको पता करें? देखिए, जो पेमेंट ऐप है, एक तो वेरिफाइड लिंक से ही आप किसी भी चीज़ का ट्रांज़ैक्शन करिए। और अगर आपको ये कोई कह रहा है कि मैंने कोई भी लिंक आपको भेजा है, तो आपको समझना पड़ेगा जो बायोमेट्रिक है ना, ये जो भी आपके पास स्कैनर भी आता है, वो पैसे देने के लिए आता है, लेने के लिए नहीं आता। तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि मुझे पैसे मिल जाएँगे, आप ₹1 भेजेंगे तो मैं ₹10 आपको भेजूँगा, 2 लाख रुपए भेजूँगा, तो इन चीज़ों पे मत क्लिक करिए। और वेरिफाइड लिंक प्ले स्टोर से ही आप क्लिक करिए। और उन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए, जो कह रहा है कि मुझे ₹2 दो तो मैं तुम्हें ₹4 दूँगा, तो इन चीज़ों पे ना आइए। इस मैं कहती हूँ ना, इस ग्रीड में मत आइए। हमेशा हर एक चीज़ का मतलब, हर एक क्राइम के पीछे कुछ ना कुछ ग्रीड होता है। आपका ग्रीड हो सकता है कि मेरे को ₹10 की चीज़, या मेरे को ₹1000 की चीज़ ₹10 में मिल रही है, या मुझे कुछ और अच्छा मिल रहा है, जो मुझे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं मिल सकता, वो वैसे भी नहीं मिल सकता सर। तो आपको समझना पड़ेगा कि आसानी से जो चीज़ मिलती है, वो कहीं न कहीं बहुत मुश्किल आपको एक स्थिति में ला सकती है।
ये आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है। किसी भी तरीके के लालच में नहीं आना है। जो तमाम तरीके के आपको लुभावने ऑफर दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप उन्हें देखें, आपके मन में ग्रीड आए और आप तुरंत जो है उस लिंक पर क्लिक कर दें या फिर उस ओटीपी को आप रिवील कर दें और फिर हो जाता है आपका बैंक अकाउंट खाली।